कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता एक मजबूत डोर से बंधा होता है जो हर सुख दुख और परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। लेकिन क्या हो जब दोनों में से कोई एक दूसरे की परेशानी का कारण बन जाए। हाल ही में पानीपत के कृष्णपुरा इलाके में घरेलू कलह के चलते एक विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ससुराल वालों से तंग आकर महिला ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गुस्साए परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को उसका पति दिनेश हमेशा प्रताड़ित करता था, जिसके चलते उसने खौफनाक कदम उठाया है। आपको बता दें कि दिल्ली की रहने वाली मेघा की शादी पानीपत के कृष्णपुरा इलाके के दिनेश के साथ करीब 7 साल पहले हुई थी। मेघा एक ट्यूटर थी और दिनेश आर्किटेक्ट है। शादी के कुछ दिनों बाद से ही दोनों में अनबन रहने लगी थी, जिसके कारण मेघा मानसिक तौर पर परेशान रहने लगी थी। परिजनों का आरोप है कि मेघा की खुदकुशी के बाद भी उसका पति दिनेश उन्हें पूरा दिन गुमराह कर रहा था। उसने पता होने के बावजूद मेघा की मौत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी, बस जानबूझकर परेशान होने की एक्टिंग करता रहा। जब मेरे कज़न की शादी थी, लास्ट कांटेक्ट में कंटिन्यूसली थे पिछले 1 महीने से मैं, और वो इतनी डिप्रेशन में थी कि वो सुसाइडल थॉट्स थे उसके अंदर। वो सिर्फ ये बताती थी कि मैं ट्रेन की आवाज़ सुनती हूँ तो कट जाऊँ, मैं छत पे खड़ी होती हूँ तो कूद जाऊँ। उसको कंटिन्यूसली ऐसे आता था और उसको सिर्फ ये चाहिए था कि उसके घर में कोई सुन ले, उसको हस्बैंड उससे प्यार से बात करे। उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी साइकेट्रिक, क्योंकि उसने रिसेंटली अपना बच्चा खोया है, बट उसे कोई भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दे रहा था, कोई मेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ऊपर से उसका पति ना सिर्फ और सिर्फ उसे टॉर्चर कर रहा था, इतना टॉर्चर कर रहा था कि वो लिटरली ये कहती थी कि मैं मर जाऊंगी। उसको चाहिए था कि उसे सिर्फ प्यार से बात कर ले, और वो अपने मन की बात ना हमें कॉल करके बताती थी। और जिस दिन उसने ये जब कल किया ना, उससे पहले उसके पति ने, स्पेशली दिनेश ने, उसका फ़ोन उससे छीन लिया है। अगर उसके पास उसका फ़ोन होता ना तो वो कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। वो सिर्फ परेशान थी और वो कुछ भी नहीं करती, वो सिर्फ हमसे बात करती। वो सुसाइडल थॉट थे क्योंकि वो इतने टाइम से परेशान थी। बट अगर उसके पति ने उसे साथ भी ना दिया होता ना, उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको फिजिकली पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही थी, वो उस तक का उसे इलाज नहीं करा रहा है। मेरे चाचा आरएमएल में है, बट वो ये चाहते थे कि इलाज हो जाए, फ्री में होगा, सब कुछ होगा, बट वो इतना तक नहीं चाहता था। उसका ईगो इतना बड़ा है कि अगर तेरे ससुराल वालों ने बोला है जहाँ ट्रीटमेंट वो कराना चाहते हैं वहाँ नहीं होने दूंगा। वो इतना इगोइस्टिक था। और मैंने स्पेशली बात की है, 1 रात पहले भी उससे बात की है। मैंने ये तक बोला कि तेरे हस्बैंड को जो चाहिए तो उस तरीके से प्यार से रहे। वो कह रही है कि सिर्फ मेरा पति मुझसे प्यार से बात कर ले। वो उससे प्यार से भी नहीं बात करना चाहता। वो चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर वो इससे प्यार से बात करेगा वो ठीक हो जाएगी, और अगर वो चुप रहेगा वो टॉर्चर होगी। वो सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ करती थी, चाहे वो अपने गहने देना है, चाहे वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ज़ीरो करना है, अपने मेंटल स्टेट को ज़ीरो करना है, या फिर अपनी पढ़ाई को छोड़ना है। वो इतनी एजुकेटेड और इतनी समझदार लड़की थी ना कि उसे वहाँ पे रख के ना उसने डम कर दिया और ब्लॉक कर दिया उसका माइंड। वो सिर्फ घर में रहती थी अपने पति में और बच्चे में, पर पति ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो अब कमाती नहीं थी, वो सिर्फ घर में रहती थी। उसे सिर्फ चाहिए था, तब तक खुश था वो जब तक वो उसे कमा के पैसे दे रही थी। इन सब के पीछे उसके पति की मंशा क्या थी, वो क्यों कर रहा था ऐसा? सिंपल सी चीज़ है ना, एक इंसान तुम्हें कमा के दे रहा है ना, तब तक तुम खुश हो उसके साथ। उसके बाद तुम उसको, जब तुम कहीं से कुछ ले रहे हो, गिव एंड टेक होता है ना हर एक रिलेशन में, वो इमोशनली अटैच थी ना उस आदमी से इतना ज़्यादा कि उसे उसकी ना चीज़ें नहीं दिख रही थी कि वो इतना सेल्फिश है उसके साथ, कि मेरा पति मेरे से सिर्फ तब तक खुश है जब तक मैं पैसे दे रहा हूँ उसे। जिस दिन वो फिजिकली इतनी ठीक नहीं थी, चाहे वो प्रेगनेंसी है चाहे मेंटल स्टेट है, वो खुश नहीं था। उस दिन से उसका ना बिहेवियर उससे चेंज हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे तब भी ये नहीं कहती थी कि मेरा पति बुरा है, वो सिर्फ ये कहती थी कि मुझे मेरे पति से सिर्फ प्यार से बात करनी है, मेरी कोई बात नहीं कर रहा, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। हमसे कॉल पे करती थी बात, कंटिन्यूसली बात करती थी। मैं सिर्फ उसका माइंड डाइवर्ट करना चाहती थी कि वो सुसाइडल थॉट्स ना रखे। वो कहाँ की थी? नरेला। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ उस आदमी ने जो गलती की है ना, वो उस चीज़ के लिए उसे रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि जब हम ढूंढते हुए हम दिल्ली से यहाँ तक आए ना, उनके घर के सारे रात में सो रहे हैं शांति से, और उसके मुंह पे कोई भी शिकन नहीं है कि मेरी बीवी गायब है। जिसके घर में से जिनकी बहू गायब है, सब सो रहे हैं, सब परेशान है, और ऊपर से इतना एग्रेसिव होगा, हमें बोल रहे हैं कि जा हम देख लेंगे, बिकॉज उन्हें सब कुछ पता था कि क्या हुआ है। क्योंकि घर के पीछे ही अगर किसी ने सुसाइड किया है, वो इतना
बड़ा एरिया नहीं है, सबको पता चलता है। और उसी के घर में उन्होंने हमें बोला कि हमें पता है एक लड़की कटी है, बट वो नहीं है, हमने पता कर लिया और अभी हमें पता चल रहा है कि वो वही थी। जब उन्होंने पता कर लिया था तो हमें झूठ क्यों बोला? मैंने यही बोला था, जिस तरह उसने हमसे बात की वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, क्योंकि अगर पता चलता कि लड़की घर से निकलते के साथ ही सीधा कट गई है तो सीधा शक घर वालों पे ही जाता, बट उसने हमसे छुपाया। पूरे घर वालों को पूरी रात फ़ोन कर करके ये भूमिका बना रहा था कि मैं वरीड हूँ, मैं परेशान हूँ उसके लिए। और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन पे भी गया। वो सिर्फ और सिर्फ ये तरीका बना रहा था कि कोई भी उस पे ना उंगली उठाए, और जबकि उसने ये सब कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दिनेश की हरकतों पे किया है। अब मेगा की मौत के बाद गुस्साए परिजन उसके पति दिनेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेगा को जानबूझकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। फिलहाल मृतका के परिजनों के बयानों पर जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।